नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट न्यूज में। मैं हूं आपके साथ के कुणाल धीरज। सबसे पहले बात झारखंड की, जहां राजधानी रांची के एक होटल में असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने पार्टी विधायकों के साथ बैठक की। इसमें मौजूदा राजनीतिक स्थिति और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। बता दें कि पाकुड़ से लौटने के बाद रांची में देर रात तक बीजेपी विधायकों के साथ हेमंता बिस्वा शर्मा मंथन करते नजर आए। इस दौरान राज्य की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति होगी, इस पर चर्चा की गई। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी समेत बीजेपी के सभी विधायक मौजूद थे। इस बैठक में विधानसभा में हुए आंदोलन और स्पीकर द्वारा संभावित कार्रवाई पर भी चर्चा हुई। वहीं पाकुड़ से रांची लौटने के दौरान असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने देवघर एयरपोर्ट पर कहा कि पाकुड़ सहित संथाल परगना की स्थिति बहुत ही खराब है। जो भी हालत उन्होंने देखी है, उन हालातों को और परिस्थितियों को राज्य के राज्यपाल के साथ साझा करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकुड़ के तारानगर और गोपीनाथपुर के लोग अपने ग्रामीण इलाकों को छोड़कर शहरी इलाकों में रहने को मजबूर हैं। वहीं पाकुड़ के गोपीनाथपुर जाने के दौरान जिला प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को रोके जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि गोपीनाथपुर नहीं जाने दिया गया। जिला प्रशासन के आदेश को उन्होंने निरस्त करने का काम किया, लेकिन उन्हें अब तक यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जिला प्रशासन और राज्य सरकार के लोगों ने उन्हें गोपीनाथपुर जाने से रोका तो रोका क्यों। बीजेपी के 17 विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा सत्र के अंतिम दिन 2 बजे तक निलंबित किए जाने के खिलाफ बीजेपी में आक्रोश देखा जा सकता है। बीजेपी बोकारो जिला के द्वारा आज चास के धर्मशाला मोड़ में हेमंत सोरेन का पुतला फूका गया। इस दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हेमंत सोरेन की सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। नेताओं ने कहा कि जिस तरह से 2019 के विधानसभा चुनाव में बेरोजगारों को नियोजन नहीं देने पर बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर सत्ता में हेमंत सोरेन की सरकार ने काबिज होने का काम किया, उस वादे पर जब सवाल किया जाता है तो विधायकों को बंदी बना लिया जाता है और उसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी की माता सह सांसद फुरकान अंसारी की धर्मपत्नी मुस्तरी खातून का निधन हो गया। वह 80 साल की थीं। जानकारी के मुताबिक उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। उनके निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अन्य नेताओं ने भी दुख जताया और पूर्व सांसद फुरकान अंसारी और मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को फोन कर सांत्वना दी। वहीं मंत्री इरफान अंसारी की माता के निधन की सूचना मिलते ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने भी शोक जताया और उन्होंने पत्र के माध्यम से पूरे परिवार को ढांढस दिया। इसके साथ ही उनकी माता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। और अब रुक करेंगे बिहार की खबरों का। बिहार में जातीय गणना के बाद आरक्षण के दायरे को 65% बढ़ाने को केंद्र की एनडीए सरकार द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं करने पर राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों पर पहले से ही आशंका थी कि वे ऐसा करेंगे। राज्यसभा में हमारे सांसद मनोज झा ने इसे लेकर सवाल भी किया, लेकिन मनोज झा के प्रश्न पर केंद्रीय मंत्री ने झूठ बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में जब राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड की महागठबंधन सरकार थी, उसी समय हमने 65% आरक्षण प्रावधान को तमिलनाडु की तर्ज पर 9वीं अनुसूची में डालने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि हम शुरू से ही कहते रहे कि बीजेपी जाति गणना के खिलाफ है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी वह नहीं देना चाहते। बिहार की राजधानी पटना से एक खबर सामने आ रही है। बिहार में आईएएस संजीव हंस पर गाज गिरी है। संजीव हंस पर रेप से लेकर करप्शन तक का आरोप है। बिहार सरकार ने आईएएस संजीव हंस पर कार्रवाई की है। वहीं आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईडी की कार्रवाई झेल रहे आईएएस संजीव हंस को ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव के पद से हटा दिया गया।
कुछ दिन पहले ईडी की टीम ने उनके आवास समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। वह बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक भी थे। वहीं आईएएस संजीव हंस को बिजली विभाग के अतिरिक्त प्रभार से भी मुक्त कर दिया गया। सावन माह में कच्ची कांवरिया पथ पर बाबा के भक्तों की अलग ही लीला है। कई भक्त अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए जाते हैं और कई मन्नत पूरी होने पर कच्ची कांवरिया पथ पर पहुंचते हैं। लेकिन वहीं एक ऐसे भोले भक्त को देखा गया जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। मधुबनी जिले के मंसापुर बलवा के रहने वाले अमरेंद्र यादव ने दंड प्रणाम करते हुए सुल्तानगंज से 105 किलोमीटर की यात्रा बाबा बैद्यनाथ धाम तक कर रहे हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर विजुअल्स देख सकते हैं इस अनोखे भक्त की अनोखी लीला। साफ तौर पर उनका कहना है कि बाबा की भक्ति से ही उन्हें इतनी शक्ति मिलती है और वह कच्ची कांवरिया पथ पर बाबा के भक्तों की लीला से अभिभूत है। ऐसे में वह भी इसका हिस्सा बनना चाहते थे और इसी क्रम में वह भी सुल्तानगंज से 105 किलोमीटर दूर बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा पर निकल पड़े। खबर वैशाली से है, जहां तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार अभिषेक झा के समर्थन में हाजीपुर पहुंचे सीतामढ़ी से जनता दल यूनाइटेड सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने अपने ही गठबंधन को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस चुनाव में मुझे जीत बीजेपी या जदयू की वजह से नहीं, बल्कि अपने 20 साल से किए गए व्यक्तिगत काम और व्यक्तिगत रिश्ते के कारण मिली है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के आमने सामने की लड़ाई थी, लेकिन जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी मेरे आगे या पीछे यह मुझे पता नहीं, लेकिन आप इशारों को समझिए। वहीं उन्होंने अपने पहले एमएलसी चुनाव को याद करते हुए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने मेरी मदद की थी और मेरे लालू यादव से व्यक्तिगत रिश्ते काफी अच्छे हैं। छत्तीसगढ़ के खबरों की, जहां नगर निगम रायपुर के आयुक्त अविनाश मिश्रा के आदेश के अनुसार नगर निगम जोन 8 के कमिश्नर AK हालदार के आदेश को सम्मिलित करते हुए निवेश विभाग उप अभियंता रुचिका मिश्रा और संबंधित कर्मचारियों की उपस्थिति में नगर निगम जोन 8 की एक टीम ने बंधवा तालाब के 650 वर्ग फीट के क्षेत्र में शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के संबंध में नोटिस जारी कर दिया। उनके द्वारा जो कब्जा किया गया है उनको साफ तौर पर बताया गया है कि आप जल्द ही इस जमीन को खाली कर दें। आपको बता दें कि अभियान चलाकर 3D व मजदूरों की सहायता से तालाब पार शासकीय भूमि पर किए गए कब्जे को तोड़कर हटाने एवं शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महारानी जिला अस्पताल परिसर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया। जन औषधि केंद्र के खुलने से अब अस्पताल परिसर में ही मरीजों को सस्ती जेनरिक दवाइयां मिल सकेंगी, जिससे मरीजों को महंगी दवाइयां खरीदने से होने वाला आर्थिक बोझ कम होगा। शुभारंभ के बाद मुख्यमंत्री साय ने जन औषधि केंद्र संचालक से केंद्र में उपलब्ध दवाइयों और अन्य मेडिकल आइटम्स की जानकारी भी ली। बालोद जिले में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश ने पीडब्ल्यूडी विभाग के भ्रष्टाचार की पोल खोल के रख दी है। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाया गया पुल बारिश में बह गया, जिस वजह से ग्रामीणों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। मामला बालोद जिले के गुरूर ब्लॉक के मोहारा गांव का है, जहां ग्राम मोहारा से अरमरी कला तक बने सड़क की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। वहीं इस मार्ग में बना पुल भी बारिश के कारण बह गया, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पुल के निर्माण में किस तरह का भ्रष्टाचार किया गया होगा। पुल निर्माण इतना कमजोर था कि सड़क का हिस्सा और पुल बहने से बड़ा गड्ढा बन गया। दिनों से है टूट चुका है। हम लोगों को कॉलेज आने जाने में बहुत परेशानी होती है और मोहारा से अरमरी के कॉलेज में हम लोग जाते हैं और प्रतिदिन बहुत सावधानी पूर्वक हम लोग यहीं से कॉलेज जाने के लिए पार करते हैं।
इस पुल को कृपया जल्दी बनाने की कोशिश करें, और क्योंकि बहुत बहुत तकलीफ होती है और दूसरा रास्ता बहुत घुमावदार है, इसलिए हम लोग साइकिल से नहीं जा सकते वहां तक। अपना नाम परिचय बताएंगे? मेरा नाम ओजस्वी साहू है और मेरे पिताजी का नाम भूपेश कुमार साहू है और मैं मोहारा से हूँ। और अब खबर बेमेतरा से, जहां महज 3 किलोमीटर के पास बीजाभाट पंचायत की है, जहां गांव के बाहर खेत में लगभग 6000 स्क्वायर फीट में स्कूल बनाने के निर्माण पर चर्चा हुई। वहीं इस निर्माण के लिए 5 साल पहले शुरुआती दौर पर सनातन धर्म के लोग विरोध कर इस काम को बंद करवाए थे और उस समय इस पर अचानक कोर्ट की तरफ से स्टे लगा था, लेकिन काम चालू करने की बात सामने आई तो वहीं सनातन धर्म और बीजेपी के लोगों ने विरोध कर काम को फिर बंद करवाया। फिर से चर्च का निर्माण चालू हो गया है, जिसकी जानकारी सनातनी और बीजेपी के अन्य लोगों को दी गई तो पता चला कि काम चल रहा था, उसमें बल्लियों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। ये पहले 2-3 साल पहले और इसका चर्च के नाम से ये निर्माण कर रहे थे और हम लोग पूरा हिंदू समाज के और डंडी स्वामी वगैरह सब लोग आके, जितने भी हिंदू शुभचिंतक उनके द्वारा विरोध किया गया था, रुक गया था। लेकिन अभी और सामने में आया था कि इसके प्रचारक कोई और था। उसके बाद फुल फिल करने के बहाना के नाम से पुनः निर्माण किया जाए, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग और पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इस तरीके से धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाली संस्था, उसकी कोई यहाँ कोई सदस्य नहीं होने की वजह से ऐसे हिंदू समाज को खतरा है। ये बड़ी उपलब्धि है बेमेतरा के लिए कि एक भी चर्च यहाँ नहीं है, उसके बावजूद ये अब नया प्रकरण आ रहा है, इसका विरोध कर रहे हैं। महिला समूह के महिलाओं के नाम पर फर्जी तरीके से लोन निकालने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। वहीं अब लोन का पैसा लेने बैंक के कर्मचारियों के द्वारा महिलाओं की किडनी निकालकर बेचने की धमकी दी जा रही है। दरअसल पूरा मामला दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम प्रतापपुर का है, जहां रहने वाली 2 दर्जन से अधिक महिलाओं के नाम से गांव के रहने वाले आनंद गुप्ता सहित अन्य लोगों ने समूह की महिलाओं को झांसा देते हुए अंगूठा लगवाकर उनके नाम से बिना उनकी जानकारी के ही बैंक से लगभग 20 लाख रुपए का लोन निकलवा लिया। खेतीबाड़ी के समय में पैसा वापस करने की बात कहते हुए समूह की महिलाओं से पूरा पैसा आनंद गुप्ता समेत अन्य लोगों ने ले लिया। अब खेतीबाड़ी के समय में पैसे लेने महिलाएं आनंद गुप्ता के घर पहुंची, जहां आनंद का घर बंद है और वो गायब मिला। इधर बैंक के कर्मचारी समूह की महिलाओं के पास पहुंचने की खबर आई और लोन की रकम जमा करने का दबाव होने लगा। प्रतापपुर से का समस्या होगी से कहाँ है? लोन पैसा निकाले रही तो करो माने कि हमन से ठग के निकले पैसा ला लोन और का बोलिन कि रोपा बीड़ा समय में दे अब देवा एक हस्ता हमन दे देहन तो उतना दिन साहब मन खोजी भी नहीं करी। जब रोपा बीड़ा का समय आगे समन गए पैसा निकाले, अब पता चला थे पैसे नहीं, अब लखनपुर वाला बैंक वाला बनाई गई, अब पैसा खोजत है हमार जगह 2-3 बार भरवाइन तो हमन कहाँ से दे पैसा? कौन निकाली से? आनंद गुप्ता निकाले। कौन है? वो का बोलते हैं कि प्रतापपुर का है। जान पहचान के? हाँ जान पहचान, घर का सामने तरफ है घर। कितना महिला है? आने की वही 20-25 जन महिला, उतना खास मैं नहीं जाना था भाई, कितना जन निकले, जे जग गई ते जग निकलो इस पैसा। आज कहाँ है तुम? आज हम कलेक्टर जगाए हैं। क्या करे? अरे वही जो निकाल के हमारे खाए के भाग्य से कर हिसाब ईसन ले है। हाँ। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने एक अहम आदेश पारित किया है। इसमें व्यवस्था दी गई है कि इस साल के आरंभ से आयु की गणना की जाएगी और उसके आधार पर ही भर्ती होगी। हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि 1 जनवरी 2024 से अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु की गणना करके उन्हें प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगल पीठ ने वर्ष 2022 से लंबित 13 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह निर्णय दिया है। वहीं छतरपुर चंदला के पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने मोहन सरकार के राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चंदला क्षेत्र में केन नदी के पास रेत के अवैध उत्खनन करवाने के भी आरोप लग रहे हैं। पूर्व विधायक का आरोप है कि रेत माफिया मंत्री के संरक्षण में नदी से अवैध रेत खनन और परिवहन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अवैध रेत उत्खनन नहीं रुका तो वह सीएम के खिलाफ जल्द धरना प्रदर्शन करेंगे। तो राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार के खिलाफ मोर्चा खुलता हुआ नजर आ रहा है। चंदला के पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने ही मोर्चा खोल दिया है।
आपको बता दें कि रेत माफिया मंत्री के संरक्षण में अवैध रेत खनन कर रहे हैं, ऐसा प्रजापति ने साफ तौर पर आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी कहा है कि जल्द से जल्द यदि इस पर रोक नहीं लगी, सुनवाई नहीं हुई, तो वो मुख्यमंत्री के समक्ष भी जाकर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं उस क्षेत्र की जहां बड़े पैमाने पर रेत की खनन की जाती है और इसी को लेकर आरोप प्रत्यारोप का खेल भी शुरू हो गया है, जहां खुद विधायक आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व विधायक प्रजापति की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने साफ तौर पर राज्य मंत्री के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने कहा है कि रेत माफिया मंत्री के संरक्षण में ही काम कर रहे हैं। और स्टेट न्यूज में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।